तो पिछले वीडियो में आपने जाना कि मार्कोनी काप का नियम क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि एंटी मार्कोनी काप नियम क्या है, या पराक्साइड प्रभाव क्या है, या खरस प्रभाव क्या है। 1933 में अमेरिकन केमिस्ट जिनका नाम था MS खरस, उन्होंने खोजा कि जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसी जो है असमित एल्कीन से पराक्साइड की उपस्थिति में होता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोनी काप नियमानुसार नहीं बनता है। मार्कोनी काप का जो नियम है उसके जो है अपोजिट प्रोडक्ट बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पराक्साइड प्रभाव कहते हैं, या एंटी मार्कोनी काप का नियम कहते हैं, या खरस प्रभाव कहते हैं। जैसे ये है क्या, प्रोपिंडीन की अभिक्रिया जब HBr से कराते हैं पराक्साइड की उपस्थिति में, तो हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 1 ब्रोमोप्रोपेन। और जब यही अभिक्रिया हम कराते हैं पराक्साइड के अनुपस्थिति में, तो हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है, मैकेनिज्म देखकर। मैकेनिज्म यानी कि क्रिया विधि। अगर हम क्रिया की बात करें तो पहले होता क्या है कि प्रोपिंडीन जो है HBr से विक्रिया करता है, HBr से पराक्साइड की उपस्थिति में विक्रिया करता है और एक जो है फ्री रेडिकल बनाता है। क्या बनाता है? फ्री रेडिकल। तो ये मैकेनिज्म कैसा है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो स्टेप फर्स्ट अब हम देखते हैं। स्टेप फर्स्ट जो होता है, पराक्साइड क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है। पराक्साइड जो होता है डिसोसिएट हो जाता है किसमें? एनकाक्सी रेडिकल्स में। एनकाक्सी रेडिकल्स में इसमें क्या होता है? डिसोसिएट हो जाता है। जैसे ये है क्या, ये पराक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? बांड है। इसी बांड को हम क्या कहते हैं? पराक्साइड बांड कहते हैं। तो ये पराक्साइड है। अब होगा क्या कि इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब कि बांड का फ्यूजन होगा, तो बराबर का इलेक्ट्रॉन जो है दोनों एटम के पास जाएगा। तो इस बांड में इस बांड का क्या होगा? फ्यूजन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो ये बन जाएंगे कुछ इस तरह 2RO फ्री रेडिकल। इसी को हम कहते हैं एनकाक्सी फ्री रेडिकल या एनकाक्सी रेडिकल। तो आइए अब हम जानते हैं कि स्टेप सेकंड में क्या होता है। स्टेप सेकंड जो होता है, इसमें एनकाक्सी फ्री रेडिकल जो है HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड पर क्या करता है? आक्रमण करता है और एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनाता है। जैसे कि आपने देखा कि स्टेप फर्स्ट में एनकाक्सी फ्री रेडिकल बना। अब ये एनकाक्सी फ्री रेडिकल जो है ये कहाँ? HBr पर अटैक करेगा। ये HBr है, यहाँ हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच जो बांड है, इस बांड का जो है होमोलिटिक क्लीवेज होगा। क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन के पास है, एनकाक्सी रेडिकल के पास यहाँ है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शिफ्ट होगा और H से जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। तो इन दोनों के बीच जो है 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बांड बन जाएगा और ये ब्रोमीन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, यानी कि रिलीज हो जाएगा और बना देगा क्या? ब्रोमीन फ्री रेडिकल। और ये क्या बना देगा? एल्कोहल बना देगा। तो स्टेप थर्ड अब हम देखते हैं। स्टेप थर्ड में होता क्या है कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है? प्रोपिंडीन पर, और वह प्राइमरी या सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना सकता है। प्राइमरी या सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो चलिए जानते हैं। अब ब्रोमीन के पास जो है 2 पॉसिबिलिटी है। एक ये पॉसिबिलिटी है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल के पास 2 पॉसिबिलिटी है। एक ये कि ये जो है यहाँ अटैक कर सकता है, या दूसरा ये कि ये यहाँ भी अटैक कर सकता है। अब ये कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है, इनका जो है क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के पास। तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का जो है और एक इलेक्ट्रॉन जो है ब्रोमीन का मिलकर क्या बना देंगे? बांड बना देंगे और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के ऊपर जो है रह जाएगा। तो ये बना देगा क्या? फ्री रेडिकल। तो ये बना देगा ब्रोमीन और कार्बन के बीच बांड बना देगा। तो ये हो जाएगा Br सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH, यहाँ जो है कार्बन पर क्या है? फ्री रेडिकल है, फिर CH3। ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो गया। क्या हो गया? सेकेंडरी फ्री रेडिकल।
अब इसके पास पॉसिबिलिटी ये है कि ब्रोमीन जो है यहाँ अटैक करे। अगर यहाँ अटैक करता है तो इस डबल बॉन्ड का क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ इस कार्बन के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के पास। तो इस कार्बन का जो है इलेक्ट्रॉन और इस ब्रोमीन का जो है इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि दोनों जो है आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और बॉन्ड अगर बना लेंगे तो होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के पास आया है इस कार्बन के पास, तो इस कार्बन के ऊपर जो है एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि फ्री रेडिकल हो गया। अब CH, ये CH है, ये बना CH, और इस ब्रोमीन और इस कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड बना है, तो ये बना है, ये बॉन्ड बन गया और ये बचा क्या है CH3। तो ये CH3 और ये हम देख रहे हैं कि ये कैसा फ्री रेडिकल बना है, तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल बना है। क्या बना है, प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो हम जानते हैं कि जो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी का आर्डर होता है, यानी कि उनके स्थायित्व का जो क्रम होता है इस प्रकार होता है। कैसे होता है कि जो टर्शियरी चाहे कार्बोकैटायन हो, चाहे कार्बन आयन हो, चाहे क्या हो, फ्री रेडिकल हो, जो टर्शियरी होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर उसके बाद जो है सेकेंडरी होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, प्राइमरी होता है। तो हम जानते हैं कि जो मोर स्टेबल होता है, चाहे कार्बोकैटायन हो, चाहे कार्बन आयन हो, चाहे क्या हो, फ्री रेडिकल हो, वही क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो स्टेप 4 अब हम देखते हैं। तो मोर स्टेबल, अब आपने अभी देखा कि दो कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी था, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो सेकेंडरी जो है प्राइमरी से मोर स्टेबल है, तो सेकेंडरी क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन वाला जो है प्रोडक्ट बनेगा। तो यही दिया है, मोर स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल अटैक द HBr मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट। तो ये है, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। क्या है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, क्योंकि ये फ्री रेडिकल जिस कार्बन पर है वो कार्बन जो है दो कार्बन से अटैच है, इसलिए यह क्या है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो है इस HBr के जो है H पर अटैक करेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है ब्रोमीन के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो ये बना देगा क्या, इन प्रोपिन ब्रोमाइड और ब्रोमीन फ्री रेडिकल रिलीज हो जाएगा। तो चलिए कुछ बातें जो है आप सबको जो है ध्यान रखना जरूरी है कि HCl और HI जो होता है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है, ये एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट नहीं देते हैं। अब क्यों नहीं देते, चलिए जानते हैं। जो हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड होता है HCl में, उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 103 किलो कैलोरी पर मोल होती है, और जो HBr का बॉन्ड होता है उसकी जो एनर्जी 87 किलो कैलोरी पर मोल होती है। और यह बंध जो है, इसलिए जो HCl का बंध होता है यह एनकाक्सी फ्री रेडिकल द्वारा जो है टूट नहीं पाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि HBr जो होता है, HBr इसका जो इस बॉन्ड की जो क्या होती है, एनर्जी होती है, वो कितना होता है, 87 किलो कैलोरी पर मोल होता है। और जो HCl का होता है वो ज़्यादा है, कितना है, 103 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये जो एनकाक्सी फ्री रेडिकल है, ये जो है HCl के बॉन्ड को जो है नहीं तोड़ पाती है। अब हम जानते हैं कि HI जो है क्यों नहीं देता एंटी मार्कोनिक का प्रोडक्ट। तो चलिए जानते हैं, जो HI बॉन्ड होता है उसकी एनर्जी कितना होती है, 71 किलो कैलोरी। अभी आप ये सोचेंगे कि ये तो 87 किलो कैलोरी पर मोल को जो है तोड़ दे रहा था, तो ये तो 71 उससे कम है, इसे जो है तोड़ देगा ही। लेकिन होगा क्या कि इट इज जो ब्रोकन बाय एनकाक्सी फ्री रेडिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेरोक्साइड। जो पेरोक्साइड से जो है हमें एनकाक्सी फ्री रेडिकल प्राप्त होता है, उससे ये बॉन्ड तो HI बॉन्ड तो टूट जाता है। लेकिन अब होता क्या है कि आयोडीन एटम्स ऑफ फॉर्म्ड रेडली, जो आयोडीन एटम इस प्रकार जो है बनता है, वो क्या करता है कि तुरंत डबल बॉन्ड पर अटैक न कर कर तुरंत जो है दूसरे आयोडीन से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, आयोडीन
मालिक्यूल बना देता है। अब आयोडीन जब बनता है, रिलीज होता है पहले, तो वो डबल बॉन्ड पर आक्रमण नहीं करता है। वो करता क्या है कि अपने जैसा किसी दूसरे आयोडीन के साथ जो तुरंत अभिक्रिया करता है और क्या बना देता है, I2 मालिक्यूल बना देता है। इसलिए जो है HCl, इसलिए HCl और HI जो है एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट नहीं देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको